The next chemical reaction of amine is action of nitrous acid, HNO2 and amine, HNO2, nitrous acid. Now this is a distinguished test between primary, secondary and tertiary amine because they give different products in it. And there will be a visible change seen when nitrous acid is mixed with primary, secondary and tertiary amine. And there are other differentiation tests also we will see ahead. There are so many differentiation tests in primary, secondary, tertiary amine. The first differentiation test is action of nitrous acid. We know that HNO2 is unstable. Therefore, it has to be freshly prepared in reaction mixture, that is situ, by using NNO2 and dilute HCl. ये हम लोग ने डाइजोडाइजेशन में भी देखा है, सेंडमेयर्स में भी देखा है, 11th में भी देखा है बहुत बार. That HNO2 is an unstable compound. अगर इसको ज़्यादा रखोगे तो it will decompose to form NO2, nitrogen oxide, nitrous oxide और nitric acid. Therefore, it has to be prepared in situ, the reaction mixture. जब आप आपका अमाइंस ले रहे हो उससे पहले ही वो प्रिपेयर करो और डायरेक्टली ऐड कर दो. कैसे प्रिपेयर करोगे? बाय यूजिंग NNO2 एंड डाइल्यूट HCl. इट विल रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड विल प्रोड्यूस नाइट्रोसोनियम आयन NO+. वो रिएक्ट करता है NO+. दिस NO+ इज बेसिकली अ इलेक्ट्रोफाइल E+. ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रस एसिड. अब प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन क्या है? प्राइमरी अमाइन के साथ ये लैब टेस्ट भी है प्राइमरी अमाइन कन्फर्मेशन का. Primary amine is RNH2. You take NNO2 and HCl. So initially the primary amine will form RN2 plus Cl minus. आपको याद होगा डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोडाइजेशन प्रोसेस. एंड व्हेन दिस डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. दिस OH goes to R to form an alcohol. N2 gas and HCl is released. मतलब अगर मुझे सिंप्लीफाई में रिएक्शन लिखना है तो RNH2 is primary amine. It is reacted with nitrous acid which is produced by NO2 and HCl. तो नाइट्रस एसिड में रिएक्शन कैसा होगा? देखो, ये बॉन्ड को यहां से ब्रेक करो. दिस OH goes to R. नाइट्रस एसिड को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं HONO. ठीक है. दिस N goes to N and H goes to O. So you get RNH2 plus N2 gas plus water. ROH, alcohol, N2 gas plus water. So basically primary amine reacts with nitrous acid to form alcohol. याद रख लेने का. For example, if I take ethyl amine, तो it will react with nitrous acid to form C2H5OH plus N2 plus water. Isopropyl amine लिया तो it will form CH3CH3OH. जहां पर NH2 है उसको आप OH से रिप्लेस कर दो, प्लस N2 प्लस वाटर. एरोमेटिक अमाइंस लिया तो याद होगा सेंडमेयर्स रिएक्शन कि व्हेन इट इज ट्रीटेड विद NO2 एंड HCl, फर्स्ट स्टेप में इट फॉर्म्स अ डाइजोनियम सॉल्ट. ये मैंने फिनॉल्स में भी बताया था. N2 प्लस Cl माइनस विच व्हेन रिएक्ट विद वाटर, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है. HCl OH कम्स टू दिस पोजिशन टू फॉर्म अ फिनॉल प्लस N2 प्लस वॉट HCl. ये रिएक्शन हम लोग ने देखा है फिनॉल में भी और डाइजोडाइजेशन सैंडमेयर में भी देखा है. बट इथाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, ये सब तो रिएक्ट कर रहे हैं. बट इसमें एक्सेप्शन क्या है? मिथाइल अमाइन का. मिथाइल अमाइन कभी भी आपको इसमें अल्कोहल नहीं देगा. व्हेन यू टेक मिथाइल अमाइन, आइदर इट विल गिव यू मिथाइल नाइट्राइट और इट विल गिव यू अ मिथॉक्सी मीथेन ईथर. वो कभी भी आपको मिथाइल अल्कोहल नहीं देगा इस रिएक्शन से. सो नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी अमाइन्स गिव्स व्हाट? अल्कोहल. Now if you take a secondary amine react with nitrous acid, तो secondary amine is R2NH, उसका H और nitrous acid का OH, H2O बन के निकल जाएगा और NO ग्रुप आके N पे अटैच होगा. NO ग्रुप is called as nitroso group. तो you get R2N single bond N double bond O. This is called as N nitroso dialkyl amine. This is basically a येलो ऑयली लिक्विड. तो अगर टेस्ट ट्यूब में येलो ऑयली लिक्विड फॉर्म हो मतलब वो सेकेंडरी अमाइन है. ओके. एंड NO ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट? नाइट्रोसो. वो किससे अटैच है? नाइट्रोजन से. इसके लिए N नाइट्रोसो. दैट नाइट्रोसो ग्रुप इज अटैच टू नाइट्रोजन. सपोज इफ आई टेक डाइथाइलामाइन, सो इट विल फॉर्म C2H5 ट्वाइस N डबल बॉन्ड O. इफ आई टेक मिथाइल फिनाइलामाइन, सो इट विल फॉर्म C6H5 N CH3 N डबल बॉन्ड O. मतलब सिर्फ H को हटा के NO ग्रुप लेके आना है आपको, नाइट्रोसो ग्रुप. ओके.
नाउ दिस इज यूज फॉर सेकेंडरी अमाइन का एनालिसिस विच इज कॉल्ड एज लिबेमिन्स नाइट्रोसो रिएक्शन फॉर सेकेंडरी अमाइन। उसमें करना क्या है, सेकेंडरी अमाइन को रिएक्ट करना है नाइट्रस एसिड से टू फॉर्म येलो ऑयली लिक्विड। फिर जब उस येलो ऑयली लिक्विड में नाइट्रोसो एन नाइट्रोसो अल्काइल अमाइन में इफ यू एड फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्क H2SO4 यू वॉमिट ब्राउन या रेड कलर आएगा। फिर आफ्टर सम टाइम कीपिंग और स्टैंडिंग फॉर आफ्टर सम टाइम, उसको टच ही मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, इट टर्न्स इनटू ब्लू ग्रीन कलर। फिर उसमें वाटर डालोगे, ऐड करोगे तो डाइल्यूशन होगा, इट चेंज टू अगेन रेड कलर। एंड रेड कलर के बाद जब व्हेन यू ऐड एल्कली NaOH इट गिव्स यू अ ब्लू वायलेट कलर। तो अगर ब्लू वायलेट कलर आ गया तो कंफर्म है कि यस ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड बना है दैट इज मेड फ्रॉम द सेकेंडरी अमाइन, दैट इज कॉल्ड एज लिबेमिन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। तो प्राइमरी अमाइन गिव्स अल्कोहल, सेकेंडरी अमाइन गिव्स येलो ऑयली लिक्विड। नाउ लेट्स सी अबाउट टर्शियरी अमाइन। नाउ इन केस ऑफ टर्शियरी अमाइन इट डज नॉट हैव अ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो वो तो रिप्लेस होगा ही नहीं। सो यहाँ पर अमाइन अपना बेस की तरह बिहेव करेगा नॉर्मल, और ये तो एक एसिड है। एसिड बेस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जाएगा, लोन पेयर H+ को दे देगा एंड इट फॉर्म्स अ सॉल्ट दैट इज कॉल्ड एज R3NH+ NO2-, a water soluble nitrite salt. So you don't see any visible change, you don't see the evolution, the bubbles of nitrogen gas like in case of primary amine, you don't see yellow oily liquid in case of secondary amine, you don't see any change. So we say it does not react, but it reacts to form water soluble nitrite salt. For example, if I take tertiary amine, so it will form trimethyl ammonium nitrite, water soluble. तो आपको कोई कलर चेंज दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने एलिफेटिक को छोड़कर एलिफेटिक में एक भी एरोमेटिक रिंग रखा, मतलब फॉर एग्जांपल दिस अमाइन, सी इट्स अ टर्शियरी जिसमें दो एलिफेटिक पार्ट है बट एक एरोमेटिक पार्ट है। अगर एक एरोमेटिक भी यूज किया और नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कर दिया ना, तो एरोमेटिक का पैरा पोजीशन से H और नाइट्रस एसिड का OH निकल जाएगा एंड इट फॉर्म्स CH3N CH3 रिंग, और ये रिंग के पैरा पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज 4 नाइट्रोसो, 1 2 3 4 नाइट्रोसो, N, डाइमिथाइल एनालीन। ये पूरा एनालीन था, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच थे और पैरा पे आ गया नाइट्रोसो ग्रुप, ये ग्रीन कलर का है। तो एरोमेटिक अगर एक भी R आपका एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया तो यू विल सी अ कलर चेंज, बट दैट इज नॉट ड्यू टू द नाइट्रोजन एटम, दैट इज ड्यू टू द पैरा पोजीशन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। सो डिस्टिंग्विश के लिए आप क्या रखोगे, प्राइमरी अमाइन विल फॉर्म अल्कोहल एंड देयर इज अ बबल्स ऑफ N2 गैस रिलीज, सेकेंडरी अमाइन में येलो ऑयल होगा, टर्शियरी अमाइन में वाटर सॉल्युबल नाइट्राइट सॉल्ट बनेगा, अनलेस एंड अंटिल यू टेक वन ऑफ द R ग्रुप एज एरोमेटिक। सिंपल डिफरेंशिएशन है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज असाइलेशन ऑफ अमाइन। असाइलेशन में क्या करना है, अमाइड फॉर्म करना है, मतलब हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन इज रिप्लेस बाय असाइल ग्रुप। आपको याद होगा RCO इज असाइल, आपने फेरेडल-क्राफ्ट असाइलेशन में देखा होगा। और असाइलेशन के लिए आपको 2 रिएजेंट चाहिए जो RCO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अमाइन में। एक तो है एसिड क्लोराइड और दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड, जो फेरेडल-क्राफ्ट में देखा है वही सेम है। सिर्फ नाइट्रोजन, सिर्फ अमाइंस के हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करोगे। सी द मैकेनिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड, बट सी द मैकेनिज्म। सपोज यू टेक एसिड क्लोराइड, तो उसका ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, C और O का पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा O पे, C पे आएगा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको अमाइन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो फिर वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो H+ विल बी रिलीज। सिंपल है। और ये O इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा लिया था वो बॉन्ड C के बीच में आ जाएगा एंड इट फॉर्म्स अ अमाइड। तो अब बराबर देखोगे तो ये H किससे रिप्लेस हुआ, RCO से रिप्लेस हो रहा है। तो असाइलेशन, तो हमको रिएक्शन, अब मैकेनिज्म है नहीं हमको, बट रिएक्शन हमको कैसा दिखाना है इसमें कि सपोज प्राइमरी अमाइन दिया है, सी प्रॉपर लिया, प्राइमरी अमाइन RNH2, आपने एसिड क्लोराइड लेना है, एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड लिया तो एक H और Cl निकल सकता है, तो HCl निकल गया, COR गोज टू N, तो आपको क्या मिलेगा RNH C डबल बॉन्ड OR, अमाइड, ठीक है, प्लस HCl। या तो एनहाइड्राइड यूज किया तो देखो यहां से H और ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, मतलब क्या निकल गया RCOH, और वही COR ग्रुप आ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH। या तो आपको HCl मिल रहा है या तो आपको एसिड मिल रहा है। अब ये दोनों एक्स्ट्रा एसिड है, तो मैं लिख देता हूँ आइदर यू आर गेटिंग HCl
और यू आर गेटिंग RCOH एसिड। ओके, ये दोनों में से कोई एक चीज आपको मिल रही है। ये दोनों HCl और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी ऐड पेरिडीन। पेरिडीन इज अ बेस विच न्यूट्रलाइज दिस एक्सेस HCl एंड एसिड, सो यू गेट अमाइड। अब जो ये अमाइड बना है इसका नाम क्या है? लेट्स नेम दिस अमाइड। तो दिस अमाइड के दो तरीके से आप नेम दे सकते हो। सी प्रॉपर्ली हाउ टू नेम दिस कंपाउंड। आइदर दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज, सी अमाइड इज RCONH, ये पूरा पार्ट अमाइड का है, अमाइड है, देखो 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 बराबर से RCONH इज अमाइड, और ये एक्स्ट्रा R है जो N से अटैच है, तो आई कैन राइट डाउन दिस इज N अल्काइल। N अल्काइल, ये पूरा पार्ट क्या बन गया? अल्केना अमाइड। नाइट्रोजन से अल्काइल अटैच है और बाकी पार्ट अमाइड है। या तो उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है कि देखो ये पार्ट अमाइंस है, सी दिस इज अमाइंस एंड दिस इज COR। COR इज असाइल ग्रुप, सो N असाइल, और ये अमाइन हो गया RNH। तो RNH को हम लोग क्या नाम देते हैं? अल्केना अमाइन। अमाइन, तो ये दो नाम है सकते, या तो अमाइड के फॉर्म में या तो अमाइन के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक इथाइल अमाइन, आई डू एसिटाइलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ COCH3, याद है COCH3 इज कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल क्लोराइड लिया, देखो सी व्हाट इज रिमूव फ्रॉम योर HCl इज रिमूव, सो यू गेट C2H5 attached to N attached to C double bond O CH3। तो दो नाम हो गए। अगर हम लोग ये पार्ट को अमाइड ले लेते तो ये एसिटामाइड है, CH3CON, और इथेनामाइड भी बोल सकते कि दो कार्बन से बना है। तो फॉरगेट दिस C2H5, इसको छोड़ दो C2H5 को। तो ये जो पार्ट बच रहा राइट पे वो क्या है? CH3CONH, इथेनामाइड, और N से क्या अटैच है? इथाइल। सो वी कैन राइट डाउन N इथाइल इथेनामाइड। और अब ये आपका अमाइन बन गया और ये एसिटाइल ग्रुप है, तो N एसिटाइल इथेनामाइन, दो नाम हो गए। ठीक है, तो N अल्काइल प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अब सेकेंडरी अमाइन यूज करोगे, इट हैज H, एक ही H है, चलो रिप्लेस करो, या तो HCl या तो एसिड, COR आ जाएगा। सो यू फॉर्म R2N C डबल बॉन्ड O R प्लस प्लस HCl, और यू गेट और RCOOH। दोनों में से कोई एक चीज मिलेगा आपको, उसके अलावा पेरिडीन ऐड करते हो। नाउ दिस कंपाउंड विल बी, चलो ये अमाइड पार्ट हो गया, दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इट इज N, डाई अल्काइल, मतलब दो अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है। रिमेनिंग क्या हो गया? अमाइड। सो अल्केना अमाइड, अल्केना अमाइड। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी अमाइन का हम लोग एसिडाइलेशन करेंगे, एसिडिक एनाइड जैसे, देखो ये पार्ट निकल जाएगा यहाँ से, दिस इज बीन रिमूव फ्रॉम योर, सी दिस पार्ट इज रिमूव, एसिडिक एसिड निकल गया, तो आपका बचेगा क्या इधर पे? CH3 twice attached to N, and it is attached to C double bond O CH3 plus CH3 COOH। तो व्हाट इज रिमेनिंग? ये इसका नाम क्या हो जाएगा? सी दो मिथाइल N से अटैच है, तो N, डाई मिथाइल। अब बचा क्या आपका? दो कार्बन का अमाइड बचा। दो कार्बन का अमाइड क्या है? इथेनामाइड। सो एक चीज याद रखने का, प्राइमरी अमाइन विल फॉर्म N अल्काइल अल्केनामाइड, सेकेंडरी अमाइन विल फॉर्म N डाई अल्काइल अल्केनामाइड। एक ही है ना हाइड्रोजन रिप्लेस होने के लिए। नाउ लेट्स सी अबाउट टर्शियरी अमाइन। नाउ इन केस ऑफ टर्शियरी अमाइन there is no hydrogen to replace, so no reaction with acylation, याद रखने का। सपोज वी टेक एनालिन, एनालिन लिया है, एनालिन से रिएक्ट करना, देखो एसिडिक एनहाइड्राइड लिया है, एसिडाइलेशन, देखो ये निकाल दो यहाँ से, COOCH3 निकल गया, CH3COOH। तो हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? NH C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये H की जगह कौन आएगा? COCH3 अटैच टू रिंग, दिस इज कॉल्ड एज एसिटानिलाइड। ओके, एसिटानिलाइड बोलते हैं। इससे NH2 का प्लस इफेक्ट कम होता है, बिकॉज NH2 इज अ पावरफुल प्लस आर ग्रुप। जब आप CO ग्रुप डालते हो तो ये माइनस आ रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कम करता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन यहां भी रेजोनेट हो सकता है। पहले वो सिर्फ रिंग में हो रहा था, याद रखना है। सपोज वी टेक बेंजोइल क्लोराइड एनालिन के साथ, तो याद है शॉर्टन बाउमन रिएक्शन, बेंजोइलेशन। सो HCl इज रिमूव्ड फ्रॉम योर, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, ये मैंने करा चुका हूं, आई हैव डन दिस शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। शॉर्टन बाउमन रिएक्शन is used for introduction of benzoyl group, Schotten-Baumann reaction,
NH C double bond O C6H5. Okay, so you have a ring here, circle आ जाएगा. Okay. Now, base-like pyridine NaOH added to neutralize acid like HCl and CH form the reaction. Tertiary amine can be distinguished between mixture of primary, secondary and tertiary because tertiary को react ही नहीं होगा. That's the reason you can separate tertiary from it. याद रखना इस reaction में tertiary react नहीं करता. Next is Hofmann exhaustive alkylation. Alkylation मतलब आप amines में इतना alkyl group डालो ताकि वो QoS तक पहुंच जाए and you can differentiate them. Again you can differentiate them. कैसे करेंगे? Let's see. We take a primary amine. It reacts with RX. याद है alcoholic ammonia RX, Hofmann's ammonolysis. तो यहाँ से SN2 mechanism. H और X release is replaced. R आ जाएगा इसकी जगह पे. It forms R2NH. Secondary amine. फिर secondary amine का H और X जाएगा. फिर HX is removed. It forms R3N. Tertiary amine. And then it reacts with R. तो याद है लोन पेयर R को चले जाता है डेल्टा प्लस को to form R4N plus X minus. आपको याद होगा quaternary ammonium salt. So primary amine requires 3 moles of RX to form QoS. Secondary amine requires 2 moles of RX and tertiary amine requires only 1 mole of RX to form what? Quaternary ammonium salt. This is how you differentiate them. For example, if I take a ethyl amine is a primary amine. It reacts with 1 mole of ethyl iodide. HI will be removed to form C2H5 twice NH, a secondary, and then it forms C2H5 thrice N with 1 more removal of HI, tertiary. Then tertiary further reacts with C2H5 to form C2H5 4N plus I minus tetraethyl ammonium iodide, 3 moles. Secondary amine लिया, replace किया, HI निकल गया suppose RX से, so you get CH3N CH3 with the ring. टर्शरी, फिर टर्शरी को रिएक्ट करोगे, लोन पर डोनेट कर देगा तो इट विल फॉर्म CH3N CH3 CH3 रिंग, N पे आ गया प्लस I माइनस QS. टर्शरी अमाइन लिया तो 1 मोल ही QS बना देगा. CH3N C2H5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड C2H5 रिंग प्लस चार्ज I माइनस. बट जिसमें आप जो RX यूज कर रहे हैं ना, डोंट यूज अ टर्शियरी RX, डोंट यूज अ टर्शियरी RX बिकॉज दिस, अगर ये अल्काइल ग्रुप टर्शियरी हुआ तो इट विल अंडरगो एलिमिनेशन इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, so this is exhaustive alkylation to find out how many moles of alkyl groups are required for conversion of a particular amine into its QoS. This is how you differentiate primary, secondary, tertiary. The next way, the next method, या the next reaction is Hofmann कार्बालामाइन test, isocyanate test. ये क्लोरोफॉर्म में मैंने बताया था. कार्बालामाइन is another name for isocyanide, RNC, which is a very offensive odor, pungent odor होता है इसका. ओके, ये टेस्ट मतलब ये अगर प्रिपेयर करना RNC तो सिर्फ एक ही अमाइन इसको प्रिपेयर कर सकता है, वो है प्राइमरी. सेकेंडरी टर्शियरी नहीं कर सकते. प्राइमरी एलिफैटिक हो, प्राइमरी एरोमेटिक हो. यू रिएक्ट दिस विथ क्लोरोफॉर्म, सिंपल है, C goes to N, simple, C goes to N, that's it. So you get RNC or you get ARNC, कार्बालामाइन plus 3 moles of KCl plus 2 moles of what? H2O. Simple हो जाएगा. 3 moles of H2O, 3 moles of KCl, 3 moles of H2O, but you get an isocyanide. This is called as carbalamine, also called as isocyanate, which is a very offensive border. But this reaction is only given by primary. Secondary, tertiary ये reaction नहीं दे सकते. मतलब this is the best method to separate primary from secondary and tertiary. Remember that. कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक इथाइलामाइन अ प्राइमरी, सो इट विल फॉर्म C2H5NC प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O, इथाइल आइसोसाइनाइड. एनालिन लिया तो C6H5NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस KCl एंड H2O. बट याद रखना, दिस आइसोसाइनाइड हैज अ वेरी ऑफेंसिव पंजेंट ऑर्डर, फाउल स्मेल. जैसे ये कंपाउंड बनेगा पूरे लैब में एक पंजेंट स्मेल, वेरी ऑफेंसिव ऑर्डर विल प्रोड्यूस. बट दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय सेकेंडरी टर्शियरी. अगर सेकेंडरी टर्शियरी में आप क्लोरोफॉर्म डालोगे तो आपको अल्काइल आइसोसाइनाइड नहीं मिलेगा. मतलब दिस टेस्ट इज
exclusively given only by primary, whether it is aliphatic or it is aromatic, दोनों देंगे, but primary amine देगा. Okay. The next test of differentiation of primary, secondary and tertiary amine, very important test to distinguish between primary, secondary and tertiary in a mixture, that is a Hinsberg test. This Hinsberg test is carried out by using a Hinsberg reagent. Now what is Hinsberg reagent? Hinsberg reagent is aryl sulfonyl chloride. Best example, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. इसको आपको ऐड करना है किस में? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के मिक्सचर में. व्हेन यू ऐड इट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी विल रिएक्ट, दे विल फॉर्म सल्फोना अमाइड and then you separate them. Okay, so this is an excellent method for separating mixture of primary, secondary and tertiary. In a mixture of primary, secondary, tertiary amine, benzene sulfonyl chloride Hinsberg reagent is added. फिर उसके बाद उस सोल्यूशन में हम लोग थोड़ा सा सोडियम इज मेड अल्कलाइन, थोड़ा सा NaOH और KOH डालेंगे, जिससे सोडियम पोटेशियम सॉल्ट फॉर्म होगा सिर्फ प्राइमरी अमाइन का. एक्सप्लेनेशन देख लो. When benzene sulfonyl chloride Hinsberg is added to primary amine, first step में Cl and primary amine का H is eliminated. ध्यान देना, HCl, get a product S double bond O N H attached to R. This is called as N-alkyl. नाइट्रोजन से अल्काइल है, so N-alkyl benzene sulfonamide. नॉर्मल अमाइड में CO आता है, सल्फो में S आ जाता है कार्बन की जगह पे, तो सल्फोनामाइड. CONH इज अमाइड, SONH इज सल्फोनामाइड. नौ याद रखो, दिस ग्रुप इज बेसिकली अ माइनस R ग्रुप, एंड व्हेनेवर माइनस R ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, मतलब दिस हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक इन नेचर. तो जब आप उसको KOH उसमें ऐड करोगे, बेस ऐड करोगे उसमें, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जाएगा. ठीक है, और इसका H रिप्लेस हो जाएगा, OH माइनस चले जाएगा, K प्लस आ जाएगा, मतलब H2O विल बी रिमूव फ्रॉम योर एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ S डबल बॉन्ड O N माइनस K प्लस. दिस इज अ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है, और यहां पर एक R अटैच है, N अल्काइल, पोटेशियम बेंजीन सल्फोनामाइड. सो इट्स अ पोटेशियम सॉल्ट. अगर NaOH ऐड किया तो सोडियम सॉल्ट बनेगा. सो प्राइमरी अमाइड विल रिएक्ट टू फॉर्म अमाइड. अमाइड विल गेट सॉल्युबलाइज इन KOH. याद रखने का. व्हाई? बिकॉज द अमाइड, द सल्फोनामाइड फॉर्म बाय द प्राइमरी अमाइन इज एसिडिक इन नेचर. अगर आपको वापस अमाइन चाहिए तो वही सल्फोनामाइड का सॉल्ट ले लो, यही वाला सॉल्ट, इसको रिएक्ट करो HCl से, तो यहां पर K प्लस निकल जाएगा, वो NH ग्रुप आ जाएगा, मतलब ये कंपाउंड बन जाएगा. देखो वापस बन गया. फिर इसमें वाटर और NaOH डालोगे तो आपको प्राइमरी अमाइन आपका मिल जाएगा. तो प्राइमरी अमाइन कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम दिस रिएक्शन, बिकॉज व्हेन यू ऐड HCl it will break this compound, and when you add NaOH, NaCl will be removed and it will form a primary amine. तो this primary amine can be regenerated back in the reaction. रिवर्स कर सकते हैं हम लोग रिएक्शन को, बट याद रखने का, primary amine with benzene sulfonamide form a N-alkyl benzene sulfonamide, then amide is acidic, तो it gets solubilized in KOH. बट अगर आप secondary amine ले रहे हो, उसको रिएक्ट करोगे तो फर्स्ट स्टेप में देखो HCl वैसे ही निकल जाएगा, minus HCl, so you get C6H5 double bond O attached to N, R and R. Here there is no acidic hydrogen, तो इसके लिए वो KOH में कोई रिएक्शन नहीं देगा और insoluble रहेगा KOH में. तो सेकेंडरी अमाइन सिर्फ इतना ही काम बनाएगा, उसके आगे सॉल्ट नहीं बनेगा. अब आपको सेकेंडरी अमाइन से वापस आपका सेकेंडरी अमाइन चाहिए, मतलब सल्फोनामाइड से सेकेंडरी अमाइन वापस चाहिए, तो वही सल्फोनामाइड को सी प्रॉपर्ली, दिस सल्फोनामाइड R2 is react with HCl and NaOH same, so you get secondary amine back. But if you take a tertiary amine and try to react, obviously tertiary amine में there is no hydrogen, so no reaction, वो react ही नहीं करेगा. तो इसका मतलब ये है प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करेगा, सल्फोनामाइड बनाएगा जो बेस में सॉल्युबल होगा, लेकिन सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करेगा, सल्फोनामाइड बनाएगा जो बेस में सॉल्युबल नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ एसिडिक हाइड्रोजन. टर्शियरी अमाइन तो पहले स्टेप में ही रिएक्ट नहीं करेगा. ओके, सो इट डजंट रिएक्ट इन फर्स्ट स्टेप. So this is Hinsberg test of separation of primary, secondary and tertiary. Now the second method of separation in this
द नेक्स्ट मेथड इज हॉफमैन डाइथाइल ऑक्सलेट सेपरेशन मेथड। ये सिर्फ जेई नीट के लिए। इसमें डाइथाइल ऑक्सलेट लेना है। देखो डाइथाइल ऑक्सलेट का फॉर्मूला ये कहां से आया? फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। आप H को रिप्लेस कर दो किससे? C2H5 से, तो इथाइल ऑक्सलेट बन गया। 2C2H5 तो डाइथाइल ऑक्सलेट। ओके, नाउ सपोज इट रिएक्ट्स विद प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन के 2 मोल्स चाहिए। देखो एक H ऑफ प्राइमरी अमाइन, अनदर H ऑफ प्राइमरी अमाइन, और यहां से देखो क्या निकल रहा है? C2H5। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड यहां से भी ब्रेक होगा, तो C2H5O and H is removed, so you get a structure C double bond O, C double bond O attached to NH attached to R, NH attached to R. This is solid dialkyl oxamide. ऑक्सैलिक एसिड से बना है ना ये अमाइड, तो ऑक्सामाइड डाइअल्काइल। ओके, लेकिन कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म, याद रखना। प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन हैज ओनली वन H, तो सिर्फ ये एक ही H रिप्लेस होगा इसके साथ में, तो यू विल गेट C डबल बॉन्ड O अटैच टू NR, C डबल बॉन्ड O अटैच टू OC2H5। ये वैसी है। सो दिस इज लिक्विड डाइअल्काइल ऑक्सामिक एस्टर। एस्टर क्यों? COOC2H5 एस्टर फॉर्म हो गया। तो ऑक्सामिक, एक साइड पे अमाइड है और एक साइड पे एस्टर है, तो ऑक्सामिक एस्टर बन गया लिक्विड में। ये सॉलिड बनेगा, तो सॉलिड बनता है प्राइमरी अमाइन से, लिक्विड बनता है सेकेंडरी अमाइन से टर्शियरी अमाइन। ऑब्वियसली नो हाइड्रोजन, सो नो रिएक्शन। ओके, सो दिस इज हॉफमैन डाइथाइल ऑक्सलेट मेथड फॉर सेपरेशन। Now let's discuss electrophilic substitution reaction. Okay, aromatic amines. Aromatic amines में NH2 group is a very powerful activating, यानी activating मतलब कौन सा ग्रुप हो गया? प्लस R. It release electron to the ring at ortho and para position, so it is ortho para directing group. मतलब जो भी substitution होगा वो ortho और para पे होगा। बट ये इतना पावरफुल है कि अगर आप इसका ब्रोमिनेशन करोगे तो ये आपको मोनोब्रोमो प्रोडक्ट नहीं देगा, ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस कर देगा, and you get a tribromo derivative. You don't get ortho, मतलब अगर इसकी जगह पे अगर आपने हैलोजन लिया था तो ऑर्थो ब्रोमो और पैरा ब्रोमो के अलग अलग मिलते हैं। फिनॉल लिया होता और ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड किया होता तो याद है ब्रोमीन ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है। लेकिन एनिलीन में वैसा कुछ है ही नहीं, बिकॉज एनिलीन का ये NH2 इतना पावरफुल है कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इन 3 पोजीशन पे, दैट ब्रोमिनेशन विल टेक प्लेस एट 3 पोजीशन। सो यू डोंट गेट मोनोब्रोमो। सो मोनोब्रोमो मतलब एक ही ब्रोमीन अगर चाहिए रिंग पे तो क्या करना चाहिए? तो NH2 की पावर को थोड़ा कम करना है। NH2 का कौन सा पावर है? प्लस R। तो अगर इसमें थोड़ा सा माइनस R ग्रुप लगा दोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिंग पे नहीं जाएगा, दूसरे को भी सब्स्टिट्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एनालीन को पहले एसिटाइलेशन में डाला, एसिडिक एनहाइड्राइड, तो आपको याद होगा इसका H ये निकल जाएगा, COCH3 रिंग पे आ जाएगा, सो यू गेट अ प्रोडक्ट NHC डबल बॉन्ड O CH3 विथ अ रिंग। अब प्लस CH3 COH। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन का सिर्फ रिंग में नहीं जाएगा, CO को भी जा सकता है। क्यों? बिकॉज ये जो CO ग्रुप है इसमें से पाई बॉन्ड शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन कम्स इन बिटवीन N एंड CO, बिकॉज ये जो CO ग्रुप आ रहा है ये एक माइनस R ग्रुप है। आप इसको अगर अटैच करोगे N से तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा N से, so you get a NH double bond C single bond O minus plus CH3। तो इससे क्या हुआ, N का इलेक्ट्रॉन अब रिंग पे पहले के जैसा ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। सो वी हैव डिक्रीज द प्लस R इफेक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ माइनस R ग्रुप विथ नाइट्रोजन एटम, याद रखने का। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि व्हेन इट फॉर्म्स एसिटानिलाइड, आपको पता है ना ये मैंने कंपाउंड पहले भी बनाया था एसिटाइलेशन से। अब एसिड एनिलाइड का अगर ब्रोमिनेशन करोगे तो ब्रोमिनेशन 2 पोजीशन पे हो सकता है, ऑर्थो और पैरा, लेकिन ऑर्थो पे स्टीयरिक फैक्टर होगा, अटैक ब्रोमीन का पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ हेवियर ग्रुप प्रेजेंट नियर टू ऑर्थो, तो ब्रोमीन पैरा पे जाएगा एंड यू गेट अ प्रोडक्ट NHCOCH3, पैरा पे आ जाएगा ब्रोमीन, सब्स्टिट्यूशन हो गया प्लस HBr। आप बोलेंगे सर लेकिन मेरे को ब्रोमो एनालीन बनाना है, सिंगल ब्रोमो विद NH2 ग्रुप में। मेरा कोई बात नहीं, आपके लिए जो ये पैरा ब्रोमो एसिड एनाइड बना है उसको हाइड्रोलिसिस करो वाटर से, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है,
सी दिस पार्ट गेट ब्रेक्स अप, देखो ये ब्रेक हो गया, OH with CH3 COH निकल गया, H goes to NH to form NH2, so you get NH2 with a ring plus CH3 COH, और इसके पैरा पोजिशन पे क्या था, ब्रोमो, so you get mono bromo derivative instead of tri. How? By reducing the power of NH2. कैसे? एसिटाइलेशन करो, उसका -R ग्रुप लगाओ, प्लस R इफेक्ट कम करो, तो एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगा, और वो भी ऑर्थो पे नहीं होगा, बिकॉज ऑर्थो पे क्या होता है, स्टीयरिक फैक्टर, इसके लिए ब्रोमीन किधर पे आता है, पैरा पे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नाइट्रोजन. याद रखना ये थोड़ा अनयूजुअल प्रॉपर्टी है NH2 का, बिकॉज एनालिन इज अ वेरी पावरफुल एज कम्पेयर टू OH, एज कम्पेयर टू X, एज कम्पेयर टू R, वेरी पावरफुल प्लस R ग्रुप. तो ये तीनों जगह सब्स्टिट्यूट करता है, तो एक ही सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो इसका NH2 का प्लस R इफेक्ट को आपको कम करना पड़ेगा. कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग अ -R ग्रुप. तो बेस्ट वे क्या है, एसिटाइलेशन करके डाल दो. नॉन नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन भी यूनिक है. नॉर्मली नाइट्रेशन में इफ आई डू नाइट्रेशन ऑफ एनालीन, एनालीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो का एक प्रोडक्ट और पैरा का एक प्रोडक्ट बनना चाहिए. पैरा का प्रोडक्ट बनता है, यस बनता है सर, NH2 विद अ रिंग, और रिंग के पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन में क्या आ जाएगा, NO2. ऑर्थो का भी प्रोडक्ट बनेगा, यस ऑर्थो प्रोडक्ट भी पॉसिबल है. देखो ये ऑर्थो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं इधर पे, रिंग NH2, ऑर्थो पे क्या आ गया, NO2. लेकिन कभी आपने सुना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट वाला मेटा बना रहा है, वो भी मेटा कितना परसेंट बना रहा है, देख लो बराबर से, मेटा इज अराउंड 47%, ऑर्थो इज लीस्ट. तो ऑर्थो हम लोग समझ सकते हैं क्यों लीस्ट है, बिकॉज ऑफ स्टीयरिक फैक्टर. पैरा क्यों हाई है, बिकॉज ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. बट वाई मेटा, NH2 इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग, इट इज ओनली ऑर्थो पैरा, तो वाई मेटा इज फॉर्म. तो इसका रीजन ये है कि नाइट्रेशन में वी रिएक्ट आर रिएक्टेंट विद कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 विच आर एसिड. एनालिन का खुद का नेचर क्या है, बेस. तो सम अमाउंट ऑफ एनालिन, याद रखना, सम अमाउंट ऑफ एनालिन रिएक्ट्स विद एसिड to undergo neutralization reaction where the electron of NH2 is donated to the H plus ions of the acid to form analinium ion. This is analinium ion. और analinium ion पे ये जो ग्रुप होता है ना NH3 plus, ये एक -R मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. तो ये कंपाउंड फॉर्म होने के वजह से NO2 आ जाता है मेटा पे नाइट्रेशन हो जाता है 47% का. लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए. तो NH2 का बेसिक नेचर कम करो. किसी का भी बेसिक नेचर आप कैसा कम करोगे, क्योंकि अगर बेसिक नेचर ज्यादा है तो एनिलीनियम आयन बन रहा है, एनिलीनियम आयन बन रहा है तो फिर 47% मेटा मिल रहा है. हमको मेटा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मतलब इसका बेसिक नेचर कम करना पड़ेगा. कैसे? प्लस आई इंक्रीजेस बेसिक नेचर बट -R इंक्रीजेस एसिडिक नेचर. तो जब आप -R लगाओगे तो इसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा. लेट्स सी. So to get mono nitro derivative, what you will do? You will reduce the basic nature and the plus R nature of aniline. कैसे? अब इसको वही सेम जो आपने ब्रोमिनेशन में किया, एसिटाइलेशन करो, तो यहाँ का एक H रिप्लेस हो जाएगा COCH3 से. So you will get NHC डबल बॉन्ड OCH3. अमाइड के फॉर्म में आ गया, मतलब तो अमाइड के फॉर्म में आ गया, मतलब बेसिक नेचर ऑफ अमाइन हैज डिक्रीज. मैं यहां लिख देता हूं, बेसिक नेचर ऑफ ArNH2 हैज डिक्रीज, देयरफॉर नो एनालिनियम आयन. एनालिनियम आयन बनेगा नहीं तो मेटा पे होगा ही नहीं सब्स्टिट्यूशन. फिर जब आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे इसमें, सो नाइट्रेशन सीधा पैरा पे होगा, ऑर्थो पे तो स्टीयरिक फैक्टर होता है, सो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, NHCOCH3 आ गया, इस पे NO2 ग्रुप पैरा पे. अब बोलेंगे सर मुझे एनालिन चाहिए, एसिड एनालाइट नहीं चाहिए. मेरा कोई बात नहीं, हाइड्रोलिसिस करो. हाइड्रोलिसिस करोगे देखो ये पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, CH3COH, H goes to N, तो आपको मिल गया पैरा नाइट्रो एनालिन 99%. ना इसमें मेटा फॉर्म हो रहा है, ना इसके अंदर ऑर्थो फॉर्म हो रहा है, बट मोनो नाइट्रो मिल गया आपको. ठीक है, तो नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन याद रखना यूनिक है. सल्फोनेशन में भी यूनिक पॉइंट है. सल्फोनेशन में अगर आप एनालिन को ऐड करते हो तो एनालिन एक बेस है, ऑब्वियसली जब उसको एसिड से रिएक्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट करेगा और पहले स्टेप में न्यूट्रलाइजेशन देके सॉल्ट बना देगा. वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, C6H5NH3 प्लस HSO4 माइनस, मतलब एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया.
फिर इसको हीट करोगे तो सल्फोनेशन होगा पैरा पोजीशन पे। तो जब वो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा सो यू गेट अ प्रोडक्ट NH2 विथ अ रिंग, पैरा पे आ गया SO3H, हो गया सल्फोनेशन पैरा पे। दिस इज कॉल्ड एज सल्फानिलिक एसिड, इसका नाम याद रखना सल्फानिलिक एसिड। इसका यूनिक पॉइंट क्या है कि सल्फानिलिक एसिड में ये एक बेसिक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट करता है, और ये एक एसिडिक ग्रुप है जो H+ डोनेट करता है। तो ये अपना H+ डोनेट करेगा, ये H+ को कैच करेगा। तो देखो ये H+ N ने कैच किया तो NH3+ बनाया, और SO3H ने H+ डोनेट किया तो यहां पर आएगा SO3-। दिस आयन इन वाटर इज कॉल्ड एज डाइपोलर और ज्वेटर आयन। तो ज्वेटर आयन कौन बनाते हैं? द ज्वेटर आयंस इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बोथ acidic group as well as basic group. For example सल्फानिलिक एसिड बताया, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड जो प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है, उसमें एक एसिडिक ग्रुप है एक बेसिक ग्रुप है। ये H+ एक्सेप्ट करेगा, ये H+ डोनेट करेगा, एंड दे कैन फॉर्म अ डाइपोलर ज्वेटर आयन। ये याद रखना फॉर MCQs। ज्वेटर आयंस आर फॉर्म बाय ओनली दोज which have acid base group together, dipolar ion. Now the next reaction is mercuration, only there for JEE and NEET. मर्क्यूरेशन में एनालीन के ऑर्थो पोजीशन से, सी अगेन एसिडिक एसिड इज बीन रिमूव्ड, तो -CH3COH, तो व्हाट डू यू गेट? Hg अटैच टू द ऑर्थो पोजीशन, सो यू गेट NH2 अटैच टू द ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा? HgOC डबल बॉन्ड OCH3। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो अमीनो। देखो ये Hg के लिए ऑर्थो पोजीशन हो गया अमीनो का, तो ऑर्थो अमीनो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, निकल के सामने इसको हाइड्रोजनेट करोगे तो सारे डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड NH2 साइक्लोहेक्सेनामाइन। नेक्स्ट रिएक्शन, ये अपने अल्कीन्स में रहेगा, हॉफमैन बीटा एलिमिनेशन। ये क्या रिएक्शन है? यू टेक क्वाटनरी अमोनियम हलाइड, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड, उसको कन्वर्ट करो हाइड्रोक्साइड से। कैसे? मॉइस्ट Ag2O से रिएक्ट करके, फिर हीट करोगे, बीटा एलिमिनेशन होगा, अल्कीन और ट्राइमाइन बनेगा, टर्शियरी अमाइन। ये हम लोग ने अल्कीन्स में देखा है, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल वी टेक टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। सी आर ग्रुप, ये एक अल्फा है, ये बीटा है। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये एक्सटेंड किया है पार्ट, R3N+X- QS। पहले स्टेप में मॉइस्ट Ag2O से रिएक्ट करो तो SN रिएक्शन, AgX यहां से निकल जाएगा, उसकी जगह पे OH- आएगा, तो यू गेट RCH। बराबर देखना इस रिएक्शन को, H ये आपका बीटा पोजीशन है, CH2, N इज अटैच टू R3 प्लस OH-। So now what will happen when you start heating this hydroxide compound? अब ये क्या बन गया? टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले इसको हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करो, हीट करोगे तो याद रखना ये जो बॉन्ड है अल्फा, ये N पे शिफ्ट होगा, R3N निकल गया, सेपरेट हो गया। फिर ये जो बीटा का H है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा क्योंकि कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी, सो यू गेट RCH डबल बॉन्ड CH2, और ये H+ जाएगा O के पास टू फॉर्म H2, सो यू गेट अल्कीन, बट यू गेट मोर सब्स्टिट्यूट, लेस सब्स्टिट्यूट अल्कीन इन दिस, एंटी सेट्स फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल लिया इथाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम प्लस चार्ज आयोडाइड, ये अल्फा ये बीटा है, इसमें कोई अल्फा बीटा है ही नहीं, सो क्या होगा? पहले इसको AgH से हीट करो, I- की जगह पे कौन आएगा? OH-। फिर इसको हीट करोगे तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा N पे, यहां पर CH2H ऐसा लिख सकता हूं मैं, H, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा अंदर, H गोज टू OH टू फॉर्म H2O, सो यू गेट अल्कीन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यू गेट ट्राइमिथाइलामाइन CH3 thrice N प्लस यू गेट H2O, सिंपल। So one should remember that less substituted alkene is obtained, ना मतलब ये जो भी प्रोडक्ट देगा ये प्रोडक्ट हो जाएगा एंटी सेडजेफ। एग्जाम्पल देता हूं, ये देखो अगेन ये क्या है? प्रोपाइल, इथाइल, इथाइल, मिथाइल, मतलब इस कंपाउंड का नाम है डाइथाइल, डाई इथाइल, फिर
मीथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, सो नाउ प्रोपाइल हैज अल्फा बीटा कार्बन, इथाइल हैज अल्फा बीटा कार्बन। मॉइस्ट Ag2O से I-OH में बनेगा, फिर जब आप हीट करोगे तो एलिमिनेट होगा। क्वेश्चन है कहां से एलिमिनेट होगा, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। देखो अगर मैं ये बॉन्ड इथाइल का बॉन्ड शिफ्ट कराता हूं, ये N पे चला गया, इसके बीटा से H निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड H अंदर शिफ्ट होगा, तो इथाइल विल ब्रेक टू फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, बचा क्या आपके पास CH3 CH2 CH2N CH3 C2H5 टर्शियरी अमाइन प्लस H2O। कोई बोलेगा सर आपने प्रोपाइल का बीटा क्यों नहीं ब्रेक किया, प्रोपीन क्यों नहीं बनाया? मतलब प्रोपीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड इथेन इज लेस सब्स्टिट्यूट। इसमें हाइड्रोजन का एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं, प्रोपीन में देखो C पे एक सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल का, तो इट फॉर्म्स मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं, लेस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, याद रखने का। अब जैसे ये एग्जाम्पल देखो, इसमें थोड़ा और कंफ्यूजन आएगा लेकिन और फंडा क्लियर होगा। अभी एक ही अल्काइल, ये 3 मिथाइल है, बड़ी एक ही अल्काइल है ब्यूटाइल, बड़े ये सेक ब्यूटाइल है। अब इसमें 2 बीटा, यहां से आप एक H निकाल सकते हो, यहां से H निकालोगे। अगर यहां से H निकाला तो आपको सिडजेफ फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन यहां से H निकालोगे तो आप फॉलो करोगे एंटी सिडजेफ, क्योंकि सिडजेफ क्या बोलता है, दैट हाइड्रोजन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बट हॉफमैन एलिमिनेशन में वी गेट लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब एंटी सिडजेफ। तो यहां से निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन, सो ये बॉन्ड पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां से ब्रेक होगा, सो यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन नहीं मिला, ये दोनों के बीच में नहीं आया क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनना चाहिए टू फॉर्म CH3 थ्राइस N प्लस H2O। तो मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, देखो इसके नीचे, दैट ब्यूट 1 इन इज लेस सब्स्टिट्यूट, क्योंकि उसके कार्बन पे सिर्फ एक इथाइल का सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर 2 जगह सब्स्टिट्यूशन है, देन ब्यूट 2 इन, सो यू गेट एंटी सिडजेफ प्रोडक्ट। जस्ट रिमेंबर दिस। सो दिस वाज ऑल रिएक्शन अबाउट अमाइंस। अब नेक्स्ट हमारा इस पे लास्ट टॉपिक जो बचेगा वो है डाइजोनियम सॉल्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।